नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली चीज़ पर बात करने वाले हैं, ज़ैंथेलाज़्मा। आपने शायद देखा होगा कुछ लोगों की पलकों के आसपास पीले से उभार होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि ये बस पता नहीं उम्र के साथ हो गया होगा या बस त्वचा की कोई मामूली बात है। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ आर्टिकल्स हैं जो पलकों पर कोलेस्ट्रॉल जमाव जैसी चीज़ों को समझाते हैं। तो आज हम इन्हीं को बेस बना के थोड़ा गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ दिखते कैसे हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी है। जैसे जानकारी ये कहती है कि ये पीले रंग के होते हैं, कभी एकदम सपाट, कभी थोड़े खुरदुरे से, छूने में नरम भी हो सकते हैं, थोड़े सख्त भी, और आमतौर पर इनसे कोई दर्द या खुजली जैसी दिक्कत नहीं होती। तो क्या कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? हाँ, दिखने में तो ये ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल। और दिलचस्प बात है कि जैसा आपने कहा, ज़ैंथेलाज़्मा असल में ज़ैंथोमा का ही एक टाइप है। ज़ैंथोमा मतलब शरीर में कहीं भी स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, और ज़ैंथेलाज़्मा स्पेसिफिकली पलकों पर होता है। और हाँ, ये अपने आप में त्वचा पर होने से सीधा कोई नुकसान नहीं करते। अच्छा, तो ये त्वचा के नीचे कोलेस्ट्रॉल जम गया, वो भी पलकों पर, ये तो ठीक है, पर ये होता क्यों है? इसके पीछे क्या है? क्या ये बस स्किन की बात है या कुछ और भी? हमारे स्रोतों में तो कारणों का भी जिक्र है। बिल्कुल, और यहीं पर ये बात जरूरी हो जाती है। ये सिर्फ त्वचा का मामला नहीं है जैसा लगता है। ज़ैंथेलाज़्मा होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन वजहों में से एक है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, हाइपरलिपिडेमिया जिसे कहते हैं। खासकर एक तरह का हाई कोलेस्ट्रॉल जो परिवारों में चलता है, मतलब जेनेटिक, वो इसका एक बड़ा कारण बन सकता है। जेनेटिक भी, हाँ बिल्कुल। असल में होता क्या है, जब खून में जरूरत से ज्यादा लिपिड फैट, खासकर एलडीएल जिसे हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जब वो ज्यादा हो जाता है तो वो धीरे धीरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा होने लगता है। और पलकों की त्वचा पतली और नरम होती है, तो वहां ये जमा ज़ैंथेलाज़्मा की तरह दिखने लगता है। ओह, समझ गया। तो ये एक तरह से अंदर जो मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ चल रही है उसका एक बाहरी निशान है। क्या सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही वजह है या और भी कुछ? कोलेस्ट्रॉल सबसे आम वजह है, पर अकेली नहीं। जी, जानकारी ये भी बताती है कि डायबिटीज यानी मधुमेह वो भी एक कारण हो सकता है। शायद इसलिए क्योंकि डायबिटीज में भी अक्सर लिपिड प्रोफाइल वो बिगड़ जाता है। अच्छा। इसके अलावा मोटापा वजन ज्यादा होना, या फिर थायराइड ग्रंथि का ठीक से काम न करना जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, उसमें भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। शरीर में कहीं अंदरूनी सूजन इन्फ्लेमेशन रहना, या फिर बहुत ज्यादा शराब पीना, ये सब भी इसके होने से जुड़े हो सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो कई सारी वजह हैं। ये जो छोटे से पीले निशान दिखते हैं, ये तो असल में अंदर की सेहत का हाल बता सकते हैं। ये सिर्फ खूबसूरती का मसला नहीं है, फिर तो ये तो एक तरह का हेल्थ अलार्म हो सकता है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। इसीलिए इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले ही उभार खुद में दर्द ना दें या कोई तकलीफ ना दें, पर ये इस बात का एक साफ इशारा हो सकते हैं कि शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, या डायबिटीज या थायराइड जैसी कोई दिक्कत पनप रही है। कुछ स्टडीज तो इन्हें भविष्य में हार्ट प्रॉब्लम के बढ़ते खतरे से भी जोड़कर देखती हैं। बाप रे, तो फिर तो ये जरूरी है कि अगर किसी को ये दिखें तो वो डॉक्टर से जरूर मिलें ताकि पता चले कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, लोग इन्हें हटवाना भी चाहेंगे क्योंकि ये चेहरे पर होते हैं तो थोड़े अजीब लग सकते हैं। क्या इन्हें हटाने के तरीके हैं? हाँ, कॉस्मेटिक के हाथ से इन्हें हटाने के कई तरीके हैं। सर्जरी से इन्हें काट कर निकाला जा सकता है। कुछ स्पेशल केमिकल पील्स होते हैं जो स्किन की ऊपरी परत को हटाते हैं, उससे ये कम हो जाते हैं। क्रायोथेरेपी भी है, बहुत ज़्यादा ठंड से फ्रीज करके हटाना, या फिर लेज़र ट्रीटमेंट, इनसे भी इन्हें नष्ट किया जा सकता है। ओके, तो ऑप्शंस तो हैं। हाँ, ऑप्शंस हैं और असरदार भी हो सकते हैं। पर यहाँ दो बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, कि इलाज में कई बार एक से ज्यादा सेशन लग सकते हैं, ये एक बार में ख़त्म नहीं होते हमेशा। और दूसरी, जो शायद ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो ये कि हटाने के बाद भी ये दोबारा आ सकते हैं। ओह, हाँ, खासकर तब जब इनके होने की जो असली वजह है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़, अगर उसका इलाज ठीक से ना किया जाए या वो कंट्रोल में ना हो। ये तो बहुत बहुत ज़रूरी बात है। सिर्फ ऊपर से हटाने से परमानेंट सोल्यूशन नहीं है जब तक कि जड़ पे काम ना हो। बिल्कुल। इसीलिए ज़ैंथेलाज़्मा को देखकर सिर्फ ये सोचना कि भाई इसे कैसे हटाया जाए, ये शायद थोड़ी अधूरी सोच है। ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि ये हुए क्यों। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ज़ैंथेलाज़्मा पलकों पर दिखने वाले पीले कोलेस्ट्रॉल के जमाव हैं। ऊपर से देखने में हानि रहित, लेकिन अक्सर शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल,
डायबिटीज या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। मेन बात यही है कि इन्हें सिर्फ एक सुपरफिशियल मतलब एक सतही कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ना समझें। ये शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य की क्या स्थिति है उसका एक विजिबल इंडिकेटर, एक दृश्य सूचक हो सकते हैं। और यहीं पर एक सवाल उठता है सोचने के लिए, जब शरीर ज़ैंथेलास्मा के रूप में कोई सिग्नल दे रहा है, कोई संकेत दे रहा है, तो क्या हमारा फोकस सिर्फ उस संकेत को मिटाने पर होना चाहिए या फिर उस संदेश को समझने पर और उसके हिसाब से अपनी सेहत का ख्याल रखने पर? ये शायद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने शरीर के इशारों को कितनी गंभीरता से लेते हैं।